हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, द्विघातीय समीकरण। जैसे लास्ट क्लास हम लोग पढ़े थे क्या, रेखिक समीकरण पढ़े थे ना। रेखिक समीकरण क्या होता है, अगर कोई भी चर बनने से, जैसे एक्स वाई का क्या पावर अगर एक होता है तो हम लोग क्या बोलते थे उसको, रेखिक समीकरण। लेकिन यहाँ पर देखो ए का ए एक्स स्क्वायर है, ये एक्स में क्या है, स्क्वायर है ना, घात है। घात अगर हम लोग का स्क्वायर है तो ये क्या हो गया, दो घात हुआ ना, एक्स का स्क्वायर ना, तो ये क्या हो गया, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, जिसमें क्या होना चाहिए, ए बी सी का मान क्या होना चाहिए, ए बी सी क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या होना चाहिए, प्लस ए बराबर क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, अगर ए का मान देखो अगर 0 हो जाएगा, अगर ये 0 हो जाएगा तो 0 एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब अगर ये एक्स स्क्वायर का मान 0 हो गया तो क्या ये द्विघात समीकरण बनेगा, नहीं बनेगा। इसलिए ए का मान क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है समीकरण में देखो, अगर समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो, अगर ये समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो, तो यहाँ पर जो x का जो मान निकलता है, जो दो मूल निकलता है, कितना मूल निकलता है, दो, जो दो मान निकलता है उसको दो मूल बोलते हैं। मूल में क्या, अल्फा और क्या बोलते हैं हम लोग, बीटा बोलते हैं। अल्फा बराबर क्या होता है, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। उसी प्रकार बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर ए बटा 2a। देखो अल्फा में क्या होगा, यहाँ पर प्लस होगा, और बीटा में क्या होगा, यहाँ माइनस होगा। सिर्फ इतना, सेम, दोनों में फॉर्मूला में क्या सेम चीज ही है, लेकिन अल्फा में क्या होगा, प्लस होगा, और बीटा में क्या होगा, माइनस। इसके साथ देता है कहीं कहीं अल्फा प्लस बीटा, ये बहुत अधिक क्वेश्चन देता है। आपको कोई समीकरण दिया रहेगा, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान बोलने से क्या होगा, माइनस बी, जो बी का मान होगा, माइनस बी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, सी बटा ए। क्लियर है। अब इसके बाद देखिए, अगर कोई समीकरण, जैसे हम लोग कोई द्विघातीय समीकरण को तोड़ते हैं तो कैसे तोड़ सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा, जैसे हम लोग का समीकरण होगा ना, जैसे एक्स ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 बराबर क्या, 0। क्या ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में है, ए, जिसमें यहाँ पर ए का मान क्या, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। एक्स स्क्वायर प्लस 12x जैसे बी एक्स प्लस सी के रूप में। अब अगर इसको हम लोग तोड़ सकते हैं तो क्या, एक्स स्क्वायर। अब 12 को कैसे तोड़ सकते हैं, बोले अल्फा प्लस बीटा, जो मान आता है, जैसे यहाँ पर क्या आएगा, 7 5 35 हो रहा, और 7 5 यहाँ 12, यानी प्लस 7 और 5 एक्स प्लस ये 7 गुना 5 अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या, 0। यही बोल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होगा। समीकरण को इस रूप में तोड़ सकते हैं, ये दिया। इसके अलावा और एक चीज देता है इसमें, माइनस 9x प्लस 10 बराबर 0 को हल करें ना। क्या ये द्विघात समीकरण है ना, जो x हम लोग का चर है, x स्क्वायर में है ना, घात में है, दो घात में, यानी ये द्विघातीय समीकरण हो गया। तो 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 0 को हल करें, अगर इसको हल करें यानी इसका x का मान, जो हम लोग का दो मूल जो होता है अल्फा और बीटा निकालना, जैसे 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10 बराबर क्या, 0। अब देखो, अगर इसको समीकरण को हम लोग को सोल्व करना है तो हम क्या बोले थे यहाँ पर, पहली गुना तीसरी, मतलब पहला और तीसरा को क्या करना है, गुना करना है, और जो बीच वाला जो संख्या होगा उसको क्या करना है, हम लोग को जोड़ घटाओ, दोनों आना चाहिए सेम। तो 2x, ये 2 गुना क्या हो रहा है, देखो 10 गुना 2 यानी क्या हो रहा है, 20। अब 20, अब 9 को कैसे तोड़ेंगे कि 20 आना चाहिए, 5 चौके 20 और 5 4 9, ये ना 20 को जब गुणनखंड करेंगे तो 5 गुना 4 यानी अल्फा इंटू बीटा क्या होना चाहिए, 5 इंटू 4, और अल्फा प्लस बीटा यानी 5 प्लस 4 क्या आना चाहिए, बी, यानी 9x। तो यहाँ पर 5 और 4, तो ये देखो 2x स्क्वायर माइनस 5x और माइनस 4x प्लस 10 बराबर 0 आया। अब यहाँ से देखो, अगर ये 5x और ये 2x था, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा ना, तो यहाँ बचा क्या, 2x, माइनस यहाँ से x कॉमन चल गया 5, ये माइनस 4x और 2x, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, माइनस 2। अगर ये दो यहाँ से कॉमन ले लिए, अगर माइनस 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ पर बचा क्या, 2x, और यहाँ से 2 5 10 2 कॉमन ले लिए तो बचा क्या, माइनस लिए थे ना, माइनस 5। देखो माइनस माइनस 5 दूना 10 बराबर 0, यानी x माइनस 2 बराबर 0, एक ठो आया। और दूसरा क्या,
2x माइनस 5 बराबर 0। x बराबर क्या हो, -2 उधर जाके +2, और यहाँ पर -5 उधर जाके प्लस, यानी 2x बराबर 5, x बराबर 5/2। ये दो मूल आया, ये दो मूल होता है ना, अल्फा और बीटा, 2 और 5/2। क्या दे समीकरण, x² माइनस 24x प्लस k बराबर 0 के मूलों में से एक मूल x है, एक मूल क्या है, x है, हो तो k का मान क्या होगा। ये आया था आरआरबी ग्रुप डी में, ठीक है। देखो अगर a दिया है x² माइनस 24x प्लस k बराबर क्या 0, जिसमें से एक मूल क्या दिया हुआ, एक मूल x जो दिया है, अगर मान के चलिए अल्फा क्या है x यानी 2, अगर x का मान 2 है तो यहां पर हमको k का मान निकालने बोल रहा। k का मान कैसे निकालेंगे, अब मान बैठा दो x का मान 2 है तो ये 2 का स्क्वायर 4 माइनस 24 गुना 2 प्लस k बराबर 0। अब ये 2 का स्क्वायर 4 माइनस 24 दूना 48 प्लस k बराबर 0। अब k बराबर क्या, माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो रहा है, -44, प्लस 4 माइनस 48 यानी -44 उधर जाएगा प्लस, k बराबर क्या हो गया 44, के आंसर आ गया 44। अगर यहीं पर आपको बोलेगा दूसरा मूल यानी बीटा बराबर क्या होगा, कैसे निकालेंगे, आराम से निकाल सकते हो, समीकरण में बैठा के भी निकाल सकते हो, डायरेक्ट भी। अगर k का मान 44 है यानी k का मान यहां पर क्या, अल्फा इंटू बीटा होता ना, अल्फा इंटू बीटा क्या है 44, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होना चाहिए हम लोग का, ये 24 है ना, अल्फा प्लस बीटा क्या होना चाहिए 24 होना चाहिए। अगर अल्फा प्लस बीटा 24 है, अगर इसमें से क्या है x का मान 1 का मान 2 है तो दूसरा क्या होगा, 22, देख के बता सकते हो, 22 और 2 जोड़ेंगे तो क्या होना चाहिए 24, और गुना करेंगे तो 22 दूना 44। आपको ये तो सोल्व करने का जरूरत नहीं, ऑप्शन आपके पास रहेगा तो जोड़ घटाव करेंगे तो क्या आना चाहिए x, इसका होना चाहिए, और यहाँ पर मतलब ये अल्फा प्लस बीटा और ये क्या अल्फा इंटू बीटा। कोई भी जहां पर भी समीकरण आएगा अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा याद रखोगे, यहाँ पर क्या गुणनखंड में आना चाहिए और यहाँ पर जोड़ घटाव में आना चाहिए। हाँ तो -22 -2 होगा, माइनस होगा ना। अगर ये -24 है तो ये -22 और -2 होगा। इसमें से दो मूल, अब कौन सा अल्फा कौन सा बीटा वो नहीं पता, कौन सा बड़ा कौन छोटा वो नहीं पता हम लोग को, लेकिन दोनों आएगा -2 और -22, -44 हो जाएगा, 22 दूना 44 होगा ना। आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन, x² माइनस 4x प्लस k बराबर 0 हो तो एक मूल क्या है 3 है, तो दूसरा मूल क्या होगा। अब डायरेक्टली बैठा सकते हो, ये 3 है, -3 -1 ये होगा ना, और ये 3 है के 3 है के 3 होगा ना। अगर एक मूल x क्या है 3 है तो दूसरा क्या होगा 1 होगा। अब डायरेक्ट वहां पर बैठाओगे, जो समीकरण बताए थे ना x² अल्फा प्लस बीटा था ना, क्या उसको लिखने भी नहीं सकते, अल्फा भी लिखनी नहीं है, ठीक है। देखो मान भी बैठा के बना सकते हो, x बराबर क्या है 3, x बराबर 3 अगर यहां पर बैठाएंगे x² माइनस 4x प्लस k बराबर क्या है 0, x² यानी x का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 3 प्लस k बराबर 0। अब ये 3 का स्क्वायर 9 माइनस 12 प्लस k बराबर 0। अगर k का मान कितना आ जाएगा 3, अगर k का मान अगर 3 आया, ये अगर 3 आया तो यहाँ पर अगर x का मान 3 है तो कैसे गुणनखंड कर सकते हैं, तो वही सेम चीज़ आएगा -3 और -1, 3 है के 3 और जोड़ेंगे तो 3 और 1 4x। फिर वहाँ से पता चल जाएगा एक ठो अगर मूल क्या है, अगर अल्फा यहाँ पर हम लोग का 3 आ गया तो बीटा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन क्या दिया, समीकरण x² माइनस 6x प्लस k बराबर 0 हो तो एक मूल x बराबर 2 हो तो दूसरा मूल क्या होगा। ये भी RRPLP मतलब दूसरा सेट में दिया होगा, सेम एक ही टाइप का क्वेश्चन दूसरा सेट में भी तो देता है ना, तो ये सेम हुई है, खाली आपको डिजिट क्या चेंज किया हुआ। अब इसमें से एक मूल हम लोग को क्या दिया है 2,
अगर 1 मोल 2, देखो यहाँ पर आप अगर इसी को ही तोड़ोगे तो पता चलेगा अल्फा प्लस बीटा आना चाहिए, और वहाँ पर क्या होना चाहिए हम लोग का, के का मान आना चाहिए। अब ये 2 अगर दिया है 1 तो दूसरा क्या हो सकता है, 1 मूल 2 दिया है तो दूसरा क्या होगा, 4 होगा, या 8 भी हो सकता है। 8 होगा, 8 माइनस 2 6 नहीं हो रहा, हो सकता है। तो के का मान निकाल लो, एक्स स्क्वायर ना, यानी 2 का स्क्वायर माइनस 6 गुना 2 प्लस के बराबर 0। अब 2 का स्क्वायर 4 माइनस 12 प्लस के बराबर 0, यानी फाइनली के बराबर क्या आ रहा, 8 आ गया। अब के बराबर 8 आया तो ये जो 6x है, अगर के का मान हम लोग का 8 है तो ये 6 क्या होगा, 4 दूना 8 होगा, 4 दूना 8 होगा ना, यानी -4x माइनस 2x। देखो 6 आ रहा और 4 दूना 8, मतलब अल्फा इंटू बीटा कितना, 4 दूना 8, और अल्फा प्लस बीटा 4 2 6, दोनों सही है। ये अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा इंटू बीटा, यानी एक अल्फा हम लोग को अगर दिया था 4 नहीं 2, तो बीटा यानी दूसरा मूल क्या हो जाएगा, 4। देखो सबसे पहले क्या दिया, द्विघाती समीकरण के 2 मूल अल्फा और बीटा हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ, तो सबसे पहले अल्फा और बीटा निकाल लो ना। अल्फा प्लस बीटा कितना है 8, अल्फा माइनस बीटा कितना है 2, तो यहां से अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा यानी दोनों को जोड़ के 2 से भाग, 8 2 10 बटा 2 यानी 5, बीटा यानी 8 माइनस 2 यानी 6, 6 बटा 2 यानी 3, अल्फा 5 है, बीटा क्या है 3, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, 5 दिया 15। अब द्विघातीय समीकरण हम लोग का क्या हो सकता है, हम बताए थे आपको, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। देखो अल्फा इंटू, देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना, 5 3 8x प्लस अल्फा इंटू बीटा 5 दिया 15 बराबर 0, ये होगा आंसर। द्विघातीय समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 12 बराबर 0 का विविधकर कितना, विविधकर यानी क्या, d ना, d बराबर क्या बताए थे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac ना, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। b यहाँ पर देखो ए बी क्या है, ए बी और सी, यही है ना, दो ए बी सी। अब ए बी स्क्वायर, बी यानी कितना 3 माइनस 3 ना, -3 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना है 2, सी का मान कितना है -12 माइनस 4ac, -3 का स्क्वायर 3 दिया 9, माइनस माइनस, अब माइनस 4 दूना 8, 12 8 96 माइनस 96, माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, 9 6 15 105। समीकरण दिया है अल्फा और बीटा दो बहुपद है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर क्या 0। अब देखो ये द्विघाती समीकरण, तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा क्या होगा बता दो सबसे पहले, अल्फा प्लस बीटा 5 होना चाहिए, है ना। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा 6, अल्फा इंटू बीटा 6, लास्ट में 6 है ना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस 20 अल्फा इंटू बीटा होता ना, तो 6 जो होगा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाएगा, ठीक है। और नहीं तो फिर अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला में बी बाई ए स्क्वायर उसमें बैठा के भी बना सकोगे। तो इसमें देखो अब अगर इसको हम सोल्व करेंगे, देखो अल्फा प्लस बीटा के जगह हम ए और बी सोल्व लिखते हैं, ठीक है। अल्फा लिखने में थोड़ा परेशानी होता है इसलिए ए और बी लिखते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा में क्या है, ए का पावर -2 प्लस बी का पावर -2।
अगर हम यहाँ पर -2 है पावर में ना, a का स्क्वायर, ये -2 को हम लिख सकते हैं a का पावर 1/2, नहीं a का 1/a का पावर 2 लिख सकते हैं ना। जैसे a का पावर -m होने से क्या लिखते हैं, 1/a का पावर m लिखते हैं ना, घातांक का फॉर्मूला है। तो a स्क्वायर बराबर क्या होगा, 1/a स्क्वायर। a का पावर -2 था ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक 1/a का स्क्वायर लिख सकते हैं हम, 1 क्या, a का स्क्वायर, प्लस इसको हम लिख सकते हैं 1/b का स्क्वायर, ऊपर में b का स्क्वायर है ना, लिख सकते हैं ना, क्योंकि a का पावर -m बराबर क्या होता है, 1/a का पावर m होता है ना, घातांक का फॉर्मूला अनुसार। अब ये दोनों का एलसीएम क्या होगा, a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। अब a स्क्वायर कटेगा तो ऊपर में क्या होगा, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ऊपर में क्या था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा, और ये a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर ऊपर चल जाएगा, a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। यानी इसको हम लिख सकते हैं ए बी का होल स्क्वायर। सेम ही होगा ना, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए बी का होल स्क्वायर। यानी अल्फा इंटू बीटा का, ए बी किसको लिया, अल्फा और बीटा को ना, यानी अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा इंटू बीटा कितना था, 6 का होल स्क्वायर 36। एलबी में आया हुआ क्वेश्चन था। यदि समीकरण 3x² + 5x - 7 बराबर 0 के मूल अल्फा और क्या है, बीटा, तो 1/α + 1/बीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा, ये ना एलसीएम होगा ना, जैसे 1/a + 1/b बराबर एलसीएम होता है a और b, तो उसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कट गया यानी ऊपर में क्या हुआ, बीटा प्लस अल्फा। अब देखो ये अल्फा प्लस बीटा हुआ, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, क्या होता है, -b/a, बटा में क्या है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। अब देखो अलग अलग निकाल के मान बैठाओगे या फिर डायरेक्टली बैठा दो, डायरेक्ट बैठा देने से ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि a और a कट जाएगा, पलट जाएगा तो कट जाएगा ना। यानी फाइनली हम लोग का क्या आया, -b/c। अब -b कितना है, 5, यानी -5, और c कितना है, -7, माइनस कट गया, 5/7, यानी 1/α + 1/बीटा बराबर क्या आया, 5/7। डायरेक्ट आपको दे देगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा भी दे देता है।